हैं गोकुल पटेल। गोकुल पटेल जी जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और विश्वास तो है ही, साथ साथ अब वो हमारे पार्ट एंड पार्सल डायरेक्टर भी हैं। तो जी क्या कुछ अलग सा लग रहा है? नहीं सर, बस ये है कि पहले से चीजें बहुत काफी बेहतर हो गई हैं। आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं? आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं और शुरुआत में देखिए होता है क्या कि जैसे हमको हमारा सेक्टर है कि डायरेक्टर हैं हम, हमारा काम है मार्केट से फंड अवेलेबल कराना। कई बार हम लोग होपलेस भी होते हैं क्योंकि मार्केट का काम है ना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पिछले बार भी हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। तो काम करते करते थोड़ा बहुत अनुसर का सहयोग रहता है। अगर पैसा नहीं मिल रहा था हमने भी पैसा नहीं आ रहा क्योंकि आएगा यार, पैसा चल के आएगा। और हमारे लोगों ने भी विश्वास किया। जैसे मैं रमना से हूँ तो पहले होता अपने होम ग्राउंड के लोगों का विश्वास जीतना। तो पहले मैं फाइनेंस सेक्टर में ही था तो कुछ ऐसी कैजुअलिटी हुई थी जिससे लोगों का विश्वास मेरे से खत्म हुआ था। तो फिर मैं उसी सेक्टर में आया तो काम करते करते जैसे कुछ लोगों के पास गया, कुछ लोगों ने कहा नहीं यार ये तो बड़ा रिस्की है, लेकिन कुछ लोगों के पास गया तो जैसे कृष्णदेव सर ने विश्वास किया। पहले हमारे नेता रहे राम सिंह नाथ जो 22 साल में नहीं है, वो विश्वास किए। उसके बाद फिर शांति भागी रही, इन्होंने अपना जमीन बेचकर मुझे 14 लाख रुपए दे दिए। तो फिर उसके बाद कृष्णदेव सर, किशन सर और बहुत सारे लोग 22 लोग हैं। फिर बाद में महेश भैया 60 लाख रुपया जमीन बेचकर हमको दे दिए। तो 60 लाख रुपए तो बातचीत हुई, दे दिए। तो फिर कहने का मतलब कि राम तो सारे 58 लाख है, 58 लाख है। तो मतलब उसके बाद अभी हाल ही में वर्मा साहब ने 20 लाख रुपए हमको दे दिए। तो मतलब लोगों का मुझे भी लगा कि नहीं हाँ अभी लोगों का विश्वास मेरे पे है और मैं वादा करता हूँ आप लोगों को विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगा। और ये पौधा है, ये पौधा जो आगे बहुत बड़ा होगा है ना। इस पौधे के नीचे आप सब लोग रहेंगे। ये बस आप लोगों से निवेदन है अपने डर और लालच को छोड़ दीजिए, डर और लालच को छोड़ दीजिए। और ये पौधा इतना बड़ा होगा, आप यहाँ 10, 20, 50 हजार रुपए की नहीं, 1 लाख रुपए की नहीं, ये 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बनेगी है ना। आगे चल के एक एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपया होगा। बस आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज का उद्गम होता है छोटे से होता है ना। शुरुआत एक बीज से होती है। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है लेकिन विशाल काय पेड़ होता है, हजारों साल तक जिंदा रहता है। इसी तरह आज ये बीज पुबेली का बीज फूटा, अनूप सर और कबू सर मिले है ना, मिल करके एक जो है पौधा या कंपनी का निर्माण किए और इसमें आए। तो हम लोगों को भी इसमें आश्रय मिला क्योंकि हम लोग भी भटकी रहे थे। होता है ना ढंग का कोई काम अपने देखो के हिसाब से नहीं मिलना। इसके पहले भी जैसे भैया ने बोला तेल साबुन ढूंढ कर बेच रहे थे। इस कंपनी में आपको क्या अलग लगा? देखिए हम वहाँ पे काम दूसरे के लिए करते थे, यहाँ सेल अपने लिए काम करते। क्या बात है। और अब तो ऐसा हो गया होगा कि ऑटो पायलट मोड पे आए नहीं करना। अब कंपनी को बड़ा करने के लिए काम करना है कि हमारी कंपनी 1000 करोड़ की, 2000 करोड़, 2500 करोड़ या 10,000 करोड़। ये टारगेट यहाँ पर है यहाँ पर। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि आखिर ये सफर इन्होंने जब तय किया तो ये यहाँ कैसे पहुँच गया। तो सोच यही है कंपनी को वहाँ लेकर जाना है और एक कंपनी बड़ी होगी तो नेचुरली हमारे पास भी सब कुछ होगा। और इसी विश्वास के साथ आप यहाँ पर आए। तो आपकी अच्छी टीम भी है और जी हाँ, बहुत अच्छी टीम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, क्या बात पूरी टीम के लिए बहुत पूरी टीम के लिए केवल तालियां होनी चाहिए। ये बताइए कि आप इन लोगों से चाहे आलोक जी हो चाहे प्रभु जी हो, इन लोगों से आपकी बातचीत बराबर चलती रहती होगी। क्या इन लोगों का आपस में ट्यूनिंग का क्या है? कहीं कोई नए चीजों को लेकर या किसी चीजों को लेकर इस तरह की बातचीत होती है? कभी दोनों लोगों में मनमुटाव हुआ हो, कभी इस तरह का ऐसा भी कुछ अनुभव रहा है आप लोगों को? एक मेवा उनका संबंध एक प्रभु सर और अनु सर का संबंध ना। तो पहले हम बात करते हैं अपने और जो है जैसे
प्रभु सर हैं, पहले बजाज में काम किए हैं, वो मतलब कि कॉर्पोरेट में काम किए हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, काम कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है। और मैं इस प्रकार के कॉर्पोरेट में काम नहीं किया हूँ, और अनूप सर भी शायद कॉर्पोरेट में बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं, तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किस काम मतलब मैं व्यवहार में बहुत प्रोफेशनल हूँ, है ना, तो कैसे काम करना है और इन सब चीजों को मैं व्यवहारिक ढंग से काम करता हूँ, लेकिन मुझे डांट भी सुननी पड़ती है सर के लोगों से कि आपको इस काम को ऐसे नहीं कैसे करना पड़ता है, लेकिन मैं उसको हार्ड तो होता है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, मेरे जो कमियां हैं उसको सुधारने के बहुत सारी चीज सुधरी है, मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। और ये हो गया काफी हद तक, जैसे मतलब होता है ना कि बच्चे को डांट दिए तो बाद में सहलाते भी हैं, ऐसे अलग कंपनी के जो बड़े लोग हैं उनसे आपकी मतलब सीख के लिए करना चाहिए। जैसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन बाद में हमारी गलती है तो हमको बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, क्या हाँ भैया गलती हो, हम स्वीकार करते हैं, भाई हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमारी गलती हमको नहीं मालूम चलेगी, है ना। तो अब उसके बाद फिर जैसे सेम टाइम में जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो ये बोलते हैं वही बोलते हैं, कभी भी आप कोई बात इनसे पूछिए, उनसे पूछ लीजिए, सेम बातें निकलेंगी। जैसे होता है कि बॉडी मतलब दो है लेकिन आत्मा एक ही है। मतलब आपने अलग बात किया इन लोगों से, तो जिस मुद्दे पर बात आपने किया तो उत्तर लगभग लोगों का एक ही सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि आपस में इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत गहराई से है और दिल से है, तभी वो सारे जवाब आपको उसी तरह मिल रहे हैं, अलग अलग जवाब देने पर भी। तो चलिए ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब आप कंपनी के अंदरूनी मामलों में भी आपका जो भी डिस्कशन होता रहा होगा कि कैसे किया जाए, कैसे कंपनी का ग्रोथ किया जाए, उसमें आपका ये अनुभव निकल कर आया कि दोनों लोगों का आपसी संबंध जो है बहुत अच्छा है। जब इस तरह का एक परिवार जिंदगी का मतलब इस तरह की मजबूती है, विश्वास है एक दूसरे पर, तो हमको लगता है कि थोड़े के पौधे को जो आप कह रहे कि पौधा है उसको पेड़ बनने में देर नहीं लगेगी, तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा कि उसको बहुत देर नहीं लगनी चाहिए और एक कंपनी बहुत बड़ा फाल ले आ सकती है। क्या अब अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना, क्योंकि आ ही गए हैं कुछ टाइम में। जैसे अभी हम लोगों ने दूसरे सेगमेंट पे भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर दीपक जी हैं, अब हम लोगों ने मोतीलाल ओसवाल की फ्रेंचाइजी भी ले ली है, उस पर भी काम होगा, है ना। अभी आप जो हमारे निवेशक हमको सुन रहे हैं, अभी आप एक सेगमेंट मात्र 3% आप लोग को, अभी ऐसे बहुत सारे सेगमेंट आएंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन मैं कंपनी के अंदर बैठा, मुझे पता है कि आप लोग को आगे मिलना क्या है, क्या ना। तो आप लोग धैर्य बनाए रखते हैं, पेशेंस के साथ, लालच में कभी मत आइएगा, ये कभी भी अपने में लालच को जन्म मत देने दीजिएगा। जब लालच आए तो उसको मारने का प्रयास कीजिएगा, डर मत आने दीजिएगा। हमारे पर विश्वास जैसे आप बनाए रहिएगा और आगे आपको बहुत कुछ मिलना है, जिसके बारे में अभी आप पर्दे के मतलब पीछे क्या चल रहा है आप लोगों ने देखा ही नहीं है। बहुत बड़ी पिक्चर पर्दे के पीछे है भी, जो भी सामने आने बाकी है। अभी 10 करोड़ की कंपनी है, अभी हम 10,000 करोड़ की करने जा रहे हैं, तो अभी तो ये ढीला भी नहीं हुआ ना सर। अंदर की बातों को आप बता रहे हैं कि अभी पर्दा उठेगा तो क्या क्या निकल कर आएगा, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोगों के सामने तो एक सेगमेंट है परसेंट, जिसमें से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि 22 लोग मात्र शेयर होल्डर है ना, 22 शेयर बिके हैं, बाकी शेयर भी अभी हैं वैसे ही। तो 22 शेयर बिके हैं, लेकिन 22 शेयर लेने वाले लोग जैसे कलिया सर 2 शेयर लिए हैं, है ना, तो ऐसे और लोग हैं जो 2 शेयर लिए हैं। तो 2 सेगमेंट हुए ना, अभी तो कई सारे सेगमेंट हैं अभी मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे ऐसे हमारे हैं जो आगे हम लोग नया करते जाएंगे। आप लोग को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, मजा आएगा, खूब मजा आएगा, है ना। पैसे के लिए मतलब आप अपने हम इससे बात चलाएंगे ना, हमारे साथ जुड़े हैं तो आप 100, 200, 500 करोड़ के बारे में ही सोचिए, इससे कम सोच रहे हैं तो फिर वही में आपका सही जगह नहीं है। कम से कम यहाँ पर आए हैं तो आप करोड़ों में सोचिए, लाख 2 लाख 50,000 की बात मत सोचिए, हमेशा करोड़ों में ही सोचिए। ये बेईमानी होगा सर, इतना कम सोचना बेईमानी। आप यहाँ पर आए और आपने वो अंदरूनी बातें भी बताई, जिस अंदरूनी बातों के लिए लोग सोचते हैं कि कैसे पूछें, लेकिन आपने खुलकर बताया तो एक विश्वास है और आपको पता है कि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म आने वाली है, तो इंतजार करिए।
इसके डायरेक्टर भी हैं और काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और आगे ग्रो करेगी ये वाली कॉम्पिटिशन। एक बार जोरदार तालियां फिर से